शंका। उपदेश प्राप्त करने के बाद चमड़े से बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, पर्स, जूते, जैकेट या कोट आदि का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। उपदेश प्राप्त करने के बाद भगत ने अपने गुरुदेव भगवान के प्रत्येक सत्संग रूपी वचन को सिर धड़ की बाजी लगाकर निभाना पड़ेगा यदि वर्तमान समय की पिछली पीढ़ी में पूर्ण मोक्ष प्राप्त करना है तो। गुरुदेव भगवान ने बताया कि पहले के समय में चमड़े का कार्य करने वाले चर्मकार लोग मरे हुए पशुओं की खाल उतारकर फिर उससे जूते, चप्पल, बेल्ट या अन्य वस्तु बनाकर बेचते थे, जिसमें पाप नहीं होता था। लेकिन वर्तमान समय में चमड़े से बनी वस्तुओं ने एक बड़े व्यापार का रूप ले लिया है, जिसके चलते जीवित पशुओं के शरीर पर एक विशेष केमिकल डालकर उनकी खाल उतारी जाती है। इस प्रक्रिया में पशु असहनीय कष्ट उठाता हुआ प्राण त्याग देता है, जो एक क्रूरता वाला कर्म है। इसलिए उपदेशी भाई बहनों ने गुरुदेव भगवान के आदेश अनुसार चमड़े से बनी किसी भी वस्तु का भूलकर भी प्रयोग नहीं करना है, वरना परमात्मा के दोषी बनेंगे। तत्व ज्ञान से पूर्णतया परिचित हो जाने के बाद एक भगत ने गुरु वचन और मर्यादाओं के लिए अपने स्वार्थों को एक तरफ रखकर गुरु द्वारा आदेश करने पर शीश तक दान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। गुरुदेव कहते हैं, महिमा कीजिए संत की, तन मन धन सब दे, सिर मांगे टाड़ा नहीं, मोर ध्वज लख ले। गुरु से ज्ञान जो लीजिए, शीस दीजिए दान, भौतक भोंदू बह गए, राख जीव अभिमान। परमात्मा का विधान अटल है और भक्ति मार्ग में आत्माओं के लिए किसी भी नियम में कोई छूट नहीं होती है। सच्चा भगत गुरु वचन के लिए सब कुछ न्यौछावर करने से भी पीछे नहीं हटता है। अब्राहिम सुल्तान को ज्ञान हुआ तो राजपाट तक को ठोकर मार दी। नरसी भगत को ज्ञान हुआ तो करोड़ों की संपत्ति को ठोकर मार दी। सम्मन भगत को ज्ञान हुआ तो इकलौते पुत्र की गर्दन भी काट दी। अब यदि कलयुग की इस पिछली पीढ़ी में हमें भी ज्ञान हो गया है कि गुरु वचन से बढ़कर कुछ भी नहीं है, तो चमड़े से बनी वस्तुओं का प्रयोग करना तो दूर, यदि आदेश हो जाए तो भगत ने अपने शरीर की खाल उतारकर अपने गुरुदेव भगवान के लिए चरण पादुका बनाने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। परमात्मा कहते हैं, यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीस दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अतः कहने का मतलब है, उपदेश लेने के बाद एक सच्चे भगत के लिए अपने गुरुदेव के आदेश की पालना करना प्रथम कर्तव्य होना चाहिए।